बाबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 58 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग केवे मर्ज पैटर्न के अराउंड एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक्चुअली में थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। इसका नाम है फाइंड द kth स्मॉलेस्ट सम ऑफ अ मैट्रिक्स विद सॉर्टेड रोज। इसमें हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। एक हमारा है बेसिकली ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच। ब्रूट फोर्स में हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक होगा कि बेसिकली आप लोग रिकर्शन या फिर बैक ट्रैकिंग वाली चीज़ का यूज़ करके कैसे सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट करते हैं, इसका बेसिकली हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। जो ट्रिक्स मुझे पता है वो हम आपको समझाएंगे और इससे उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉल्व करेंगे। दूसरा जो अप्रोच होगा इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ये अप्रोच काफ़ी सिमिलर है हमारे 57th डे में जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उस अप्रोच के अराउंड काफ़ी सिमिलर है। बट द थिंग इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल है, वो आप एकदम बढ़िया समझ जाएंगे। लेकिन उसको कोड करना ना वो काफ़ी डिफिकल्ट है, इसको ड्राई रन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना और समझाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, उन चीज़ों को समझाने में ज़्यादा फोकस रहेगा। ऑप्टिमाइज अप्रोच वाला जो चीज़ पे हम बात करेंगे उसका आपको ज़्यादा इंट्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में उसके बारे में बहुत चर्चा करी थी। तो जब आप वीडियो को शुरू करें तो स्टार्ट जरूर याद से कमेंट कर दीजिएगा और जब खत्म कर ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा और मेक श्योर करिएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जितना करेंगे इंटरव्यू में इजी और मीडियम लेवल का प्रॉब्लम्स जो दो आपको पूछा जाएगा 45 मिनट में, वो सारा का सारा आपको लगाना भी आसान लगने लगेगा। चलिए अब और चर्चा नहीं करते, चलिए मिलते हैं और इस प्रॉब्लम को लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का प्रॉब्लम है 1439 और लीड कोड और एक ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द kth स्मॉलेस्ट सम ऑफ अ मैट्रिक्स विद सॉर्टेड रोज। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पैटर्न के अराउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो इसको लगाना शुरू करते हैं। पहले समझते सवाल हमसे क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन m इंटू एन मैट्रिक्स, जहां पे आपके पास m रोज है और n कॉलम्स हैं, दैट हैज इट्स रोज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड एन इंटीजर k। ठीक है, तो हर रो जो है बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग वे में सॉर्टेड है, यानी कि बढ़ रहा है या फिर एलिमेंट्स जो है उस रो में बराबर हैं या फिर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हो गया। और आपको एक इंटीजर k दे रखा है। यू आर अलाउड टू चूज एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच रो टू फॉर्म एन एरे। ठीक है, हर रो से हमें एक एलिमेंट लेना ही है। हमें क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट एरे सम अमॉन्ग ऑल पॉसिबल एरेस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें यहाँ पे 1 3 लिख लेते हैं इसको। तो बेसिकली 1 3 और 11 है। ठीक है, एक रो, और एक रो हमारे पास 2 4 और 6। ठीक है, इसमें बेसिकली k हमें 5 दे रखा है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि हर रो से हम एक एलिमेंट उठाएं। जैसे मान लीजिए इसको उठाया उसको उठाया, इनका सम कितना हो गया, इसका सम हो गया 3 हो गया। ठीक है, एक रो हम ये उठा सकते थे, एक इसको उठा सकते थे, एक इसको उठा सकते थे, तो इनका सम कितना हो गया 1 और 4 5 हो गया। एक इसको और इसको उठा सकते थे 2 और 3, ये भी 5 हो गया। फिर एक उठा सकते थे 3 और 4, तो ये अपना हो गया 7 हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग बेसिकली एरे बना सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द रोज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि बोला गया है कि बताओ भाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट एरे सम कौन सा होगा अमंग ऑल द पॉसिबल एरेस जो हम इस मैट्रिक्स से अलग अलग रोज के एलिमेंट्स उठा के हम बना सकते हैं। एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच एरे, ईच रो। तो इस केस में ये कह रहा है कि k जो है आपका 5 है, तो उसमें आउटपुट आपका 7 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो देख लेते हैं। 1 2 1 हो गया, 1 4 हो गया, 3 2 1 हो गया, 3 4 हो गया और 1 6 1 हो गया। तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एरे सम जो होगा वो ये होगा 1 और 6, और उसका सम क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने बेसिकली 1 4 नहीं लिया था। तो अगर 1 4 हम ले लेते तो बेसिकली 1 4 आपका 5 हो गया। एक्चुअली हमने लिया था, है ना, 1 4 लिया था, 1 2 3 लिया था, 2 3 5 लिया था, फिर 3 4 7 लिया था। तो फिर अपना क्या बच गया इसमें 1 2 1 4 3 2 5 3 4 एक हमने नहीं लिया, 3 4 एक 7 हो गया और एक फिर 1 और 6 7 हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एरे सम क्या हो जाएगा, इस केस में 7 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऐसा सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी काइंड ऑफ सॉल्व कर रखा है। यहां पे हमें m रोज दे रखी है। हमने पिछले वीडियो में डे 57 में एक प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था उसमें बेसिकली हमें 2 एरे दे रखी थी। अब उस 2 एरे को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि हमें 2 रोज दे रखी थी। तो 2 रोज के लिए हमने एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब हमें मेक श्योर करना है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग m रोज के लिए सॉल्व करते हैं। अगर ये हमारा हो जाता है, उस जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी काफ़ी सिमिलर है उसके अराउंड। जो एल्गोरिथम है, जो भी अप्रोच डिस्कस करी थी, 2 अप्रोच डिस्कस करी थी, दोनों अप्रोच यहाँ पे सीधी सीधी बैठ रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया चलो आ जाते हैं यहाँ पे अपने बोर्ड पे, ड्राइंग बोर्ड पे, और ड्राइंग बोर्ड पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा वापस से ड्राई रन कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेसिकली हमारे पास ये मैट्रिक्स में 3 रो दे रखी है। एक हमें 1 10 एक हमारा रो दे रखा है, एक हमारा 1 और 4 एक रो दे रखा है, और एक हमारा 2 और 3 एक रो दे रखा है। ठीक है,
सारे रोज में सबसे पहला जो एलिमेंट होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा और हमें हर रो से एक एलिमेंट लेना है। तो ये वाला अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 1 + 1 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सम जो पहला सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो तो 4 हो गई। इसके बाद बेसिकली हम ये ले सकते थे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना के दिखाऊं तो एक ये ले सकते थे 1 1 और 3 वाला, ठीक है, या फिर हम ले सकते थे एक और हम बना देते हैं ऐसा कुछ कि 1 4 और 2 वाला, ऐसे बना सकते हो आप लोग। एक ये ले लिया अपन ने, है ना। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बेसिकली या तो ये हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट होगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बेसिकली एक को स्किप कर दीजिएगा, उसका अगला एलिमेंट ले लीजिएगा, है ना, ऐसे ही कुछ करेंगे। ठीक है, और एक हमारा हो सकता था बेसिकली यहाँ पे हम 10 ले लिए, है ना, 10 1 और 2 ले लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मिनिमम जो होगा इन तीनों में ही होगा, है ना। और कौन से कैंडिडेट्स हो गए वो बेसिकली 1 4 और 2, 1 4 5 और 2 7, ठीक है, ये ऑरेंज वाला, है ना। और ग्रीन वाला क्या हो गया 10 1 और 2, तो 13, ये नेक्स्ट 13, ठीक है। और हमारा फिर ये क्या बच गया ब्लू वाला 1 1 एंड 3 5। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मिनिमम बेसिकली इन तीन में से ही होगा, और वो क्या है इस केस में 5 है। और के हमें 2 दिया था तो हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एरे सम ही बताना था, तो वो हमारा क्या हो गया 5 आ गया इस केस में। ठीक है, तो ये सिंपल एक ड्राई रन बस करके दिखा दिए कि हम लोगों ने 2 एरे के लिए ऑलरेडी इसको किया था पिछले प्रॉब्लम में, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते क्विकली से। अभी यहाँ पे हमने ये करके दिखा दिया कि ठीक है अगर ज़्यादा रोज भी होंगे तो ऐसे करके हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं एक बार बात कर लेते हैं। तो डे 57 में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, डे 57 में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम्स। ठीक है, फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम। उसमें क्या दे रखा था, उसमें हमें बेसिकली ये 1 7 11 दे रखा था, 1 7 और 11, और एक हमें दे रखा था 2 4 और 6, और हमें बता रहा k = 3 देगा रखा था, है ना। लेकिन इसमें क्या होता सारे के पेयर्स यानी कि फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर ऐसे बताना था। ठीक है, तो हमने क्या बोला था उस केस में, एक तो ये 1 2 हमारा हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा हो सकता था 1 4 में से या फिर 2 7 में से एक, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, तो 1 4 वाला भी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता था, उसके बाद फिर बेसिकली 1 6 एक आ गया, तो इस करके 3 पेयर हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, इसको अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको हम लोग ड्राई रन भी अपने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से किया था, तो इस वीडियो में इसके बारे में और चर्चा नहीं करेंगे। अब अप्रोचेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने अप्रोचेस डिस्कस किए थे। इसमें बेसिकली अगर हम इस एक बार एरे को लिख देते हैं, तो मान लीजिए 1 7 11 2 4 6 ये हमारे 2 एरे दे रखे थे। तो हमने 2 अप्रोच डिस्कस करी थी। पहला हमने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किया था। ब्रूट फोर्स में हमने क्या किया था, हमने सारे पेयर बना लिए। सारे पेयर बनानी मतलब एक बना लिया हमने 1 2 के साथ, फिर हमने एक 1 1 4 के साथ, फिर एक 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, फिर एक 1 6 के साथ। ठीक है, फिर हमने क्या किया था 7 का 2 के साथ, 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ और 7 का 6 के साथ। ठीक है, फिर 11 का 2 के साथ, 11 का 4 के साथ और 11 का 6 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पेयर बना लिए थे, है ना, 11 का 6 के साथ। और ये सारे पेयर्स को क्या किया था, अपन ने एक एरे में डाल दिया था। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसे सॉर्ट कर दिया था सम के बेसिस पे। इनके जो सम है दोनों एलिमेंट्स का मिला के, इसको हमने उस तरीके से सॉर्ट कर दिया था। और सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने बेसिकली पहले 3, इस केस में के हमें 3 दे रखा था, तो पहले 3 पेयर हमने यहां से ले लिए थे। सॉर्ट करने के बाद मान लीजिए एक बार के लिए सॉर्ट कर दिया है, और पहले 3 पेयर जो थे यही बने थे, है ना। इसको पूरा का सॉर्ट कर दिया था बेस्ड ऑन दिस एलिमेंट्स के सम पे। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे एक बार के लिए, इसको बेसिकली जो सॉर्ट होने के बाद इसका हुलिया होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, उसको नहीं किया है। पर इतना मान लीजिए कि इसको हमने क्या किया था, सॉर्ट किया था, और सॉर्ट करने के बाद यही जो एरे हमारे पास थी उसके पहले हमने के पेयर्स उठा लिए थे। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्रूट फोर्स हो गया था। सिमिलरली हम सोच सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में भी हम वैसा ही ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरी अप्रोच की बात कर लेते हैं। दूसरी अप्रोच जो हमारी थी वो दूसरी थी मीन हीप वाली। ठीक है, तो मीन हीप वाले में हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास एरे था, एक बार वापस इसको लिख लेते हैं, 1 7 11 और 2 4 और 6, है ना, 1 7 11 2 4 और 6। ठीक है, फिर हमने हीप में क्या डाला था, अपने हीप का एलिमेंट याद करिए क्या क्या किया था। हमने ये 1 डाल दिया, 1 और 2 इसका सम डाल दिया था 3। ये हमारा क्या था, मीन हीप था। मीन हीप था बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द सम ऑफ दिस पेयर्स ऑफ पेयर जो बन रहा था उसका, है ना। तो 3 हो गया, और 3 किससे बन रहा है, 1 और 2 से बन रहा है, तो इसका अपन ने 0 0 उठा लिया था। ठीक है, फिर हमको यह मिल गया बेसिकली ये एक पेयर हमें पहला वाला सबसे मिनिमम पेयर मिल गया। फिर हमने बोला था कि ठीक है भाई के टाइम्स इसको करते रहेंगे, मिनिमम वाला बाहर निकालेंगे, मिनिमम हम लोग ने हीप से बाहर निकाल लिया। फिर हम लोग जो बाकी पेयर्स उससे बनने चाहिए तो वो अपने हीप में डाल देंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या डाल सकते थे, नेक्स्ट हम डाल सकते थे 2 7 डाल सकते थे, या फिर नेक्स्ट हम 1 4 डाल सकते थे। ये हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए था, इनमें से कोई होना चाहिए था।
ऐसा हम के टाइम कर इसको डाल देते, हीप से निकालते, फिर हमें को दूसरा मिनिमम वो पेयर मिल जाता। तो इस तरीके से हम करते जाते हैं, ठीक है। ये बस हम रिकैप कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया कि हम इसमें हीप क्यों यूज करते हैं, 2 पॉइंटर क्यों नहीं यूज होता है। तो लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी गई थी, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो अब गेट मिनिमम फ्रॉम द हीप, और फिर उसका राइट में एक बार चेक कर लो और उसके एक बार डाउन में एक बार चेक कर लो। इस तरीके से हमने इसको किया था, ठीक है। और तो फिर बेसिकली हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो क्या हम ये जो 2 रोज के लिए किए थे, है ना, अब हम इसको 2 एरे नहीं बोलेंगे, 2 रोज बोलेंगे, ठीक है। 2 रोज के लिए हमने 2 अप्रोच डिस्कस करी, एक ब्रूट फोर्स, ठीक है, और दूसरी अप्रोच कौन सी डिस्कस करी, दूसरी अप्रोच हमने डिस्कस करी मीन हीप वाली, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि क्या हम जो हमारे पास ये अगर m रोज दे रखे थे, 2 के बजाय हमें m रोज दे रखी थी, तो क्या हम वही अप्रोचेस यहां पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। और एक्चुअली हम लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास वापस से मैट्रिक्स ले आते हैं, तो मैट्रिक्स आपके पास आ गई 1 10, ठीक है, ये पहला रो, दूसरा रो आपके पास आ गया 1 4, और तीसरा रो आपके पास आ गया 2 और 3, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने 2 रोज में सारे पेयर बना लिए थे, और 2 एरे में सारे पेयर बना लिए थे, और सारे पेयर को एक एरे में स्टोर कर रख दिया था, फिर उसको सॉर्ट कर दिया था बेस्ड ऑन द सम ऑफ देयर एलिमेंट्स, और फिर हमने क्या किया था फाइनली फिर हमने उसके पहले के पेयर उठा लिए थे। इसमें हमें बस बताना है केथ स्मॉलेस्ट एरे सम। तो हमें सारे जो है ना, सारे वो पेयर जनरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसमें से बस फिर केथ वाला, बस केथ उस एरे में केथ पे कौन सा बैठा होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, चलो अब इसको थोड़ा सा वैसे करते हैं। तो अब ये जो एरे है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास एरे दे रखी है, ठीक है, 1 10 1 4, और ये जो सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है 1 10 1 4 2 3, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ देखते हैं कि ये मैट्रिक्स का यूज करके हम वो सारे कॉम्बिनेशंस बना लें। वो सारे कॉम्बिनेशंस क्या है, एक 1 1 3 है, ठीक है, एक 1 1 2 है, एक 1 1 3 है ना, फिर एक है हमारा 1 4 और 2, है ना, फिर एक है 1 4 और 3, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली 1 को लेके सारे हमारे बन गए, ठीक है। फिर 10 को लेके देखेंगे, 10 से बेसिकली 10 1 एंड 2, है ना, फिर 10 1 एंड 3, फिर 10 4 और 2, और 10 4 और 3। तो एक बार इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो एक बार सिंपली से लिख देते हैं 1 1 एंड 2, फिर 1 1 एंड 3, ठीक है। फिर हमारा एक हो जाएगा 1 4 एंड 2, और एक हमारा हो जाएगा 1 4 एंड 3, है ना। तो इसको लिख देते हैं एक बार के लिए, तो हो जाएगा 1 4 और 3। सिमिलरली 10 के हिसाब से तो बेसिकली 10 1 एंड 2, फिर 10 1 एंड 3, फिर 10 4 एंड 2, एंड देन 10 4 एंड 3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर ये सारे पेयर हम बना लेते हैं, ठीक है, ये सारे पेयर हम बना लेते हैं, हमें क्या चाहिए, बस kth स्मॉलेस्ट सम चाहिए, kth स्मॉलेस्ट सम चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे मेरे पेयर बन रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे मेरे सारे वो बन रहे थे, सारा जो एरे बन रहा था, ठीक है, तो इसका सम जो हम लोग स्टोर करते जाते हैं, तो बेसिकली 1 + 1 2 + 2 4, फिर 2 + 3 5, फिर 1 4 5 2 7, फिर 1 4 5 5 3 8, फिर 10 1 11 और 2 13, फिर 10 और 4 14, फिर 10 4 14 और 2 16, फिर 10 4 14 और 3 17, ठीक है। जैसे जैसे बनते आते हैं हम ये पूरा सम जो है स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें बस kth स्मॉलेस्ट सम चाहिए, ठीक है। और फिर इसको हम सॉर्ट कर देते हैं, और जैसे इसको सॉर्ट कर देते तो क्या हो जाता है, 4 5 7 8 और 13 14 16 और 17। एक्चुअली सॉर्ट करने के बाद भी सेम ही रहा है ना एक बार के लिए, ठीक है। तो इसमें बस हमें क्या उठाना था, k = 2 सेकंड स्मॉलेस्ट सम उठाना था एरे का, तो इसमें हमें 5 मिल गया। तो लुक्स लाइक ये एक वैलिड अप्रोच है, और ये बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है जैसे हमारी वो वाली थी जो हमारा 2 एरे के लिए हमने किया था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है यार, यहाँ पे तो चलो फिर भी 3 था, मतलब 3 के लिए हमने कर दिया, है ना। उस केस में 2 ही एरे थे, तो 2 के लिए तो बहुत सिंपल था, 2 लूप लगा दिया। यहाँ पे 3 था तो हम 3 लूप लगा के कर देंगे। क्या पता अगर मान लो यहाँ पे 100 लूप होते, 100 लूप होते तो आपका 100 लूप लिखने बैठते, वो तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आती है वो आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा एक बार के लिए वापस से हम नीचे ले आते हैं, और फिर आपको समझाते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको अल्टीमेट ब्रूट फोर्स कहा जाता है, अल्टीमेट ब्रूट फोर्स, है ना। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम रिकर्शन से, ठीक है। इसको बनाते हैं हम रिकर्शन से, थोड़ा सा रिकर्शन सीखेंगे हल्का फुल्का। और अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है तो आप मेरे रिकर्शन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट ब्रूटस या फिर अल्टीमेट ब्रूट फोर्स, ब्रूटस, ठीक है।
अब इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या है, 1 10 है एक, है ना, फिर हमारे पास एक है 1 और 4 है एक, ठीक है, और एक हमारे पास है 2 और एक 3, ठीक है। जो सबसे बाप वाला जो है ना, ये जो सबसे ऊपर वाला जो है ना, इसको एक बार के लिए फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कैसे चलना है, देखिए भाई, यहाँ से एक बार नीचे जाएंगे, फिर इसके नीचे जाएंगे, और फिर यहाँ पे इसके नीचे अब कुछ बचा नहीं, तो बेसिकली हमारा ये काम खत्म हो गया, है ना। तो रिकर्शन में दो चीज़ हमें चाहिए होता है, एक हमारा बेस कंडीशन चाहिए होता है कि भाई कब टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट यहाँ पे करिएगा जब और एलिमेंट है ही नहीं, नीचे नीचे जा रहे हैं और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका काम खत्म हो गया, है ना। तो आपका बेस कंडीशन हो गया। एक होता है आपका रिकर्शन कोड, एक होता है आपका रिकर्शन कोड, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये दो चीज़ों के बारे में सोचना है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू किए थे, तो ये 1, ये 2 और ये 3, और फिर यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको से 0 1 2 सेकेंड रो और ये थर्ड रो पे मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो बेस कंडीशन थोड़ा सा दिख रहा है ना। बेस कंडीशन बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपका रो जो है वो एक्चुअली जो नंबर ऑफ रोज है उसके बराबर हो गया, तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, कंप्यूट कर लीजिए आपका सम जो भी बना है ना, उस सम को रख लीजिए अपने, वो आप लोग एक डब्बा बना रहे थे ना यहाँ पे कि ये सारा सम आपको स्टोर करके रखना है, ये सारा सम आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो इस डब्बा को एक पर नाम दे देते हैं, सम्स कह देते हैं, ठीक है, सम्स कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस केस पे हम पहुंचे, ठीक है, जब हम बेस केस पे पहुंचे तो हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सम्स में जो भी सम आया होगा उस सम को बेसिकली ऐड कर लेना, और यहां से बेसिकली रिटर्न कर जाना। अब इसके नीचे और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका बेस कंडीशन यहां पे डन हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, आपको समझना है कि यार इसका रिकर्शन कोड कैसा लिखा है। बेस कंडीशन थोड़ा सा सिंपल होता है, उतना हार्ड होता नहीं है, ठीक है। लेकिन रिकर्शन कोड जो होता है ये लिखना ना, यही लोग जो है बहुत ज़्यादा मात खा जाता है कि यही डिज़ाइन करना जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक देते हैं कि कैसे इसको किया जाता है, फिर आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नीचे ले आते हैं, केवल इस चीज़ को अभी हमें लिखना है हमारा रिकर्शन वाला कोड, ठीक है। तो ये हमारा है। अब देखिए आपको क्या करना था, ठीक है। आपके पास ये 2 है, 1 10 1 4 और 2 और 3, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अपना प्रोग्राम जो है अभी शुरू किया है, ठीक है। तो एक स्टार्ट वाला सा एक बड़ा सा डब्बा बना देते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या है आपके पास चॉइस, ये 2 चॉइस है, एक यहां एक ये चॉइस और एक ये चॉइस, ठीक है। ये आपका एकदम बाप लेवल पे चॉइस है ना, क्योंकि आप जा कैसे रहे, आप जा ऐसे रहे, इसके नीचे, फिर ये हमारा बाप हो गया, फिर इसके नीचे, फिर ये हमारा बाप हो गया, फिर यहां पे पहुंचे और यहां पे हम डन मार्क कर दिए, ठीक है। तो बाप, सबसे बड़ा बाप कौन है, सबसे बड़ा बाप है ये 1, ठीक है। तो इसको एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए 1 और यहाँ पे लिख दिए दूसरा बाप मेरा है 10, ठीक है। मेरा बाप एक ही है बट हाँ, ठीक है, 1 और 10 ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अभी हम ट्री बनाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपना ट्री बना लीजिए, ठीक है, अपना रिकर्शन ट्री जो है वो बना लीजिए, ठीक है। अब इस 1 पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, है ना। अब इस 1 पे क्या होगा, इस 1 पे बेसिकली इस 1 पे जाएंगे, है ना। तो ये 1 हमने लिख लिया, फिर इस 1 से हम कहाँ, अब यहाँ पे क्या देखिए, अब यहाँ पे इस 1 के लिए एक ही नीचे इसका चाइल्ड 1 होना चाहिए था और एक 4 होना चाहिए था, तो उन दोनों को लिख दीजिए, ठीक है। 10 के लिए इसका चाइल्ड एक 1 होना चाहिए था और एक बेसिकली 4 होना चाहिए था। बेसिकली आपके सारे के सारे जो सम्स बनने चाहिए सब आप लोग जनरेट कर पाए, ठीक है। अब इस 1 के लिए 2 होना चाहिए था और 3 होना चाहिए था, है ना। तो ये 2 हो गया और एक ये 3 हो गया। बेसिकली हर रो में हमको एक एलिमेंट लेना है, इसमें हम 1 लिए, इस अगर इस पाथ पे जाइएगा तो इसका 1 लिए, इसका 1 लिए और 2 लिए, 1 और 2 लिए। फिर अगर इस पाथ पे जाइएगा तो इसका 1 लिए और फिर 3 लिए। हर रो का आपको एक एलिमेंट लेना है ना, तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 पे देखेंगे तो 4 पे नीचे के कौन बचा है, 2 और 3 है, तो ठीक है 2 और 3 लिख देते हैं, 2 और 3 लिख देते हैं, ठीक है। एक बार के लिए ट्री केवल बना के देख लीजिए। 10 पे 1 का बच्चा कौन है, 2 और 3, तो 2 3 को लिख दीजिए, ठीक है। 10 4 हो जाए, उसका भी बच्चा कौन कौन रहेगा, 2 और 3 रहेगा, 2 और 3 रहेगा, ठीक है। सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है आप लोग बना लिए, ठीक है। सारा पॉसिबल पाथ जो होना चाहिए था और ये जो ट्री होना चाहिए था ये आप लोग बना लिए, ठीक है। ये आप लोग ट्री बना लिए, ठीक है। आपका बेस केस आप लोग लिख दिए। कोई भी आपका रिकर्शन का फंक्शन होता है तो उसमें 2 चीज होता है, ठीक है। एक होता है आपका बेस केस, और एक होता है आपका रिकर्शन वाला कोड, ठीक है। 2 ही चीज होता है ना। बेस केस आप लोग लिख दिए, है ना, बेस केस आप लोग लिख दिए, ठीक है, वो हमारा डन हो गया। अब हमें लिखना है रिकर्शन कोड, ठीक है। रिकर्शन कोड के लिए यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि जो स्टार्ट वाला लेवल है ना, इसमें आपके पास कितना चॉइस है, इसमें आपके पास 2 चॉइस है,
तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग एक फॉर लूप में, ठीक है। 3 चॉइस हो सकता था, 4 चॉइस हो सकता था, अगर 2 होता तो जनरली आप लोगों ने ट्री के कोड में देखा होगा एक लेफ्ट और राइट करके आप लोग अलग अलग रिकर्शन वाला कोड कॉल करते हैं, है ना। यहां पे हमारे पास 2 चॉइस हो सकता था कि 3 चॉइस हो या 4 चॉइस हो, कुछ भी अलग अलग चॉइस हो सकती थी। तो जनरली इस चीज को आप लोग फॉर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये कितना है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, 1 और 10, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 2 चॉइस है, 2 क्या है, 2 आपका कॉलम है, 2 आपका कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉर लूप आप लिखेंगे, ठीक है, फॉर लूप आपको जैसा लिखेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन सी एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इस लेवल पे आप लोगों ने हैंडल कर लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए आप लोग ना, ये आपके पास इनिशियली क्या था, आप लोग स्टार्ट किए अपना प्रोग्राम, ठीक है, अपना प्रोग्राम स्टार्ट किए, आपके पास 2 चॉइस था, ठीक है, एक 1 और ये 10, ये 2 चॉइस था। और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके, ठीक है, ट्री आपका बन गया, पहला काम है आपका ट्री बनाना, ठीक है। फिर आपका है कि भाई लेवल पे हैंडल करना है, ठीक है। लेवल पे हैंडल करने के लिए जब आप स्टार्ट किए तो आपके पास ये 2 चॉइस था, तो चॉइस वाला कोड आप लोग लिख दिए, ठीक है। अब ये नोड की बात करते हैं, ये नोड की बात करते हैं, ठीक है, इस नोड की बात करते हैं। इस नोड पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपका रिकर्शन है, ये आपका रिकर्शन है। तो जो भी आपका फंक्शन था इनिशियली, ठीक है, ये एफ फंक्शन था जो भी शुरू से कॉल हुआ था, ठीक है, स्टार्ट के लिए कॉल हुआ था, ये फंक्शन है ना, स्टार्ट पे कॉल हुआ था। तो आपने क्या बोला कि भाई इसमें 2 लेवल है और दोनों लेवल के लिए ये जो एक नोड है ये बेसिकली मेरा एक रिकर्शन है, क्योंकि ये अपने एक अलग अपने आप में एक ट्री है ना, और ये जो है ये भी अपने आप में एक ट्री है, ठीक है। और शुरुआत कहां से हुआ था, शुरुआत आपका यहां से हुआ था, ये पूरा वाला ट्री स्टार्ट से जो ये पूरा वाला ट्री यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहां पे ये 2 इनको हैंडल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मेरा को अपना रिकर्शन कोड लिखना पड़ेगा, है ना। रिकर्शन वाला मतलब रिकर्शन, जो भी रिकर्शन आपने स्टार्ट से कॉल किया था अब उसको आप 1 और 10 के लिए कर दीजिए। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ, ठीक है, जो भी ये 1 है या फिर जो भी आपकी चॉइस है तो एफ ऑफ आई, ठीक है। तो ये आपका रिकर्शन वाला कोड हो गया, ठीक है। तो अब काफी चीजें समझ में आने लगी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसमें ना एक चीज का, अब ये इससे क्या होगा ना, इससे आप बेसिकली ये जो सारे नोड्स जो होने चाहिए था ना, इस तरीके का जो ये जो लेआउट है, ये सारे नोड्स, ये लेआउट, ये आपका इस कोड से जनरेट हो जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो यहां पे जब बेस केस पहुंचेगा ना, बेस केस, वहां से आप रिटर्न भी कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये पूरा लेआउट था ऐसा वाला ट्री का, ठीक है, जो रिकर्शन कोड हमने शुरू किया था जब इनिशियली फंक्शन कुछ कॉल हुआ होगा किसी चीज के साथ, और फिर आप लोग ये जो अंदर किए जा रहे हैं, इससे ये ट्री वाला जो है पूरा कॉल हो जाएगा। अगेन सिंपल सी बात है, ठीक है। इनिशियली देखना है कि कितना बाप है मेरा, ठीक है, उतना बेसिकली हम वो फिक्स्ड है, वो बेसिकली मेरा फॉर लूप में हो जाएगा। उसके नीचे भी जो भी है नोड्स हैं वो भी बेसिकली सेम ही है, इसीलिए लूप जो है एकदम बढ़िया काम कर जाएगा। वो डिटरमाइन, वो दिखाता है आपका ये लेवल वाइज, ठीक है, लेवल पे, हर लेवल पे, इस पे लेवल पे ये, फिर इस लेवल पे ये दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये जो नोड है, ये नोड नहीं है, ये एक ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये ट्री को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि भाई अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन बेसिकली इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये है पूरा ट्री का लेआउट जो एकदम बढ़िया बन रहा है। अब इसमें बस हमको एक चीज और पास करना था। क्या पास करना था, ध्यान दीजिएगा। हमको बेसिकली ये समझना था कि एंड में जब हम यहां पहुंचे तो यहां पे बेसिकली 1 + 1 + 2 4 यहां पे सम जो है मेरा एग्रीगेट हो जाए। अगर ये हो जाता है तो बेसिकली जो हम बेस केस लिखे थे यहां पे देखिए जरा, ठीक है ना, कि जब रो = m हो जाएगा तो सम्स वाला जो भी एक मेरा लिस्ट है, डायनेमिक लिस्ट, उसमें हम वो सम को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर टाइम यहाँ पे ये जो अलग अलग बेस केस यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये बेसिकली आपके बेस केस है। ये सारे बेस केस से मेरा सारा जो सम्स अलग अलग तरीके का हो सकता था वो सारा जनरेट हो जाएगा, और यही हम चाहते थे, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आ गया कि भाई चलो ठीक है, ये फंक्शन को आपने भैया कॉल किया तो ये एफ ऑफ एक बार 1 पे कॉल हुआ होगा और एक बार एफ ऑफ 10 पे कॉल हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सम कितना होना चाहिए था, यहाँ पे सम 1 होना चाहिए था। यहाँ पे सम कितना होना चाहिए था, यहाँ पे सम 2 होना चाहिए था, क्योंकि 1 + 1 2। तो यहाँ पे जब हम पहुंचे तो सम जो है ऊपर का पूरा पकड़ के चलो और 2 सम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो सम कितना होना चाहिए था, 1 + 1 2, 2 + 2 4, ठीक है। और फिर फाइनली
यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो जो भी सम आया था उसको बस यहाँ पे 4 जो सम ऊपर से आया था उसी ऊपर से ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ रो में ऐड करने के लिए है ही नहीं बेस में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमको अपने फंक्शन में, अब हम ये समझ रहे हैं कि पैरामीटर्स क्या पास करें हमारे रिकर्शन वाले फंक्शन में, ठीक है। अभी हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक जो है सम पास करना है यहाँ पे, ठीक है, एक सम पास करना है, ठीक है। और हर टाइम पे हमको ये पता चलना चाहिए, हमको ये काइंड ऑफ ऐसा मिल जाना चाहिए था भाई कि कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर लें। 1 मिल जाना चाहिए था, जब यहाँ पे इधर ये कॉल हो रहा है तो 10 मिल जाना चाहिए था। ये सब चीज़ें भी हमें करना आना चाहिए। और मेरा बेस केस क्या है, मेरा बेस केस है कि जब रो जो है बेसिकली m के बराबर हो जाएगा तो हमारा काम जो है डन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का देख देख के ना आपको पैरामीटर्स मिलते हैं कि फंक्शन में हम क्या पास करें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, आप उनके बारे में सोचते हैं कि पैरामीटर्स, कि ठीक है भाई हम अपना रिकर्शन फंक्शन बना लिए हैं एकदम सही से, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स पास किया जाए। तो पहला चीज है, एक तो है रो पास कर दीजिए, ठीक है। कॉलम आपको यहां से मिल रहा है, देखिए बहुत मजेदार चीज, कॉलम आपको यहां से मिल रहा है, तो कॉलम आपको मिल गया, ठीक है, ये कॉलम आपको मिल गया। ये रो और कॉलम से आपको क्या मिल जाएगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा। और एक आपको क्या पास करना था, एक आपको सम पास करना था, और एक आपको समस वाला डायनेमिक लिस्ट पास करना था, जिसमें बेसिकली आप, है ना। और बेसिकली आपने जब इनिशियली रिकर्शन वाला फंक्शन अपना कॉल किया होता कुछ कुछ पैरामीटर्स के साथ, इवेंचुअली क्या होता, ये सम्स जो होता पूरा भर जाता, क्योंकि बेस केसेस पे, अलग अलग बेस केसेस पे आपके सम जो आ रहे हैं वो आपको अपने सम्स में ऐड किए जा रहे हो। तो जब ये पूरा रिकर्शन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसका कॉल, आपके पास इस सम्स में सारे जो एलिमेंट हैं, सारे जो सम्स है वो बैठ जाएंगे, उसमें से बस क्या रिटर्न कर देना, kth स्मॉलेस्ट सम रिटर्न कर देना है। इसका मतलब इस सम्स में बेसिकली इसको सॉर्ट भी करना है, सॉरी, सम्स वाला जो भी आपका ये एरे बना उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद जो भी k-1th इंडेक्स में जो बैठा होगा, जो kth स्मॉलेस्ट सम होगा, वो आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्राई रन ज्यादा नहीं करेंगे, इसको आगे जाके जब बैक ट्रैकिंग रिकर्शन और पढ़ेंगे तब इसको डेप्थ में थोड़ा सा करेंगे। पर यहाँ पे हम आपको बस ये चीज बताना चाहते हैं कि कैसे इस चीज को डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग काफी चीजें यहाँ पे कर लिए हैं, अब इसको हम लोग कोड करना शुरू कर देते हैं। आप लोग चाहे तो इसको ड्राई रन करने की कोशिश करिएगा, लेकिन अभी नहीं करिएगा, जब हम लोग कोड लिख लेंगे तब इसको ड्राई रन करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आ जाते हैं, पहले इसको एक बार कोड कर लेते हैं, इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे, फिर इसी का ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे। और जो ऑप्टिमाइज अप्रोच में भी ज्यादा कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 2 रो के लिए ऑलरेडी उसे किया हुआ था, जो आपका 2 एरे था ना लास्ट वाला प्रॉब्लम में 57 डे में, उसमें ऑलरेडी हम किए थे, तो उतना टेंशन का बात नहीं है। तो चलिए आ जाए, पहले इसको कोड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए, सम्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, फिर बेसिकली हमें अब इस मैट्रिक्स के साथ हमारा एक रिकर्शन फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। इस फंक्शन के पैरामीटर्स भी हमें पता है, हमें इसमें क्या क्या पास करना है, इसमें एक रो पास करना है, ठीक है, और क्या पास करना है, हम मैट्रिक्स भी पास कर देंगे, ठीक है, ताकि अंदर जो है उसको एलिमेंट भी मिल जाए, है ना। और एलिमेंट कैसे मिल जाएगा, रो और कॉलम तो हम पास ही कर रहे हैं तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें एक सम पास करना है। तो इनिशियली जो सम होगा आपका 0 होगा, जैसे एलिमेंट आपको मिलता रहेगा वहाँ पे आप उसको सम को ऐड करते जाएगा, तो ये आपका बेसिकली बेस कॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, और बेसिकली सम्स भी आपको पास करना है ना, क्योंकि सम्स में ही बेसिकली आप अपना सम जो है कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस सम को बेसिकली सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इस सम्स में जो भी हमारा वैल्यूज होंगे अलग अलग सम, उसको हम सॉर्ट कर देंगे। फिर हम रिटर्न कर देंगे सम्स डॉट गेट, और क्या रिटर्न करेंगे, k-1, है ना। तो इसे हमें kth स्मॉलेस्ट सम मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली अभी इसे इस फंक्शन को डिजाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिख देते हैं पब्लिक वॉइड f, इसमें हम पास करेंगे हमारा मैट्रिक्स, फिर इसमें हम पास करेंगे एक हमारा रो, फिर इसमें एक ये 0 क्या था, एक तो सम्स था, है ना, और ये 0 क्या था, ये सम था हमारा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा था सम, और एक हमारा था ये लिस्ट ऑफ इंटीजर सम्स, ठीक है। रिकर्शन में 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका बेस केस, ठीक है, और एक होता है आपका रिकर्सिव कोड, ठीक है। चलो बेस केस की बात कर लेते हैं। तो बेस केस में बेसिकली जब भी मेरा रो जो है मेरा मैट डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो वो हम लोग बेस केस में पहुंच गए हैं। सम्स में बेसिकली हम लोग बस सम को ऐड कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब आती है रिकर्सिव कोड की बात। रिकर्सिव कोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमारा कोड जो शुरू हो रहा है तो कितने नोड्स है, इनिशियली कितना बाप है मेरा, ठीक है। तो उसके लिए हम कह देंगे फॉर इंट, सो कॉल लिख देते हैं, फॉर इंट कॉल इज इक्वल टू 0,
कॉल इज लेस देन व्हाट मैट ऑफ 0 या फिर जो भी रो है उसका लेंथ है ना। तो पहले इनिशियली 0th रो में कितने मेरे पास कॉलम्स हैं वो हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे कॉल इज इक्वल टू कॉल प्लस 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना था, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो रिकर्शन वाला ये फंक्शन था उसी को वापस से कॉल कर देना था। किसके साथ? अब ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स के साथ। रो क्या हो जाएगा, हर स्टेप में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आइए, ठीक है, यहाँ पे आइए, डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ में, ठीक है। यहाँ से शुरू किए थे तो बेसिकली हमारा ये फर्स्ट रो के लिए गया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, अगले वाले के लिए कॉल करेगा। अगला वाला क्या है, अगला वाला नेक्स्ट रो के लिए, ये वाला फिर पहले इसके लिए कॉल करेगा। ये क्या है, ये नेक्स्ट रो के लिए। तो इस तरीके से आप बेसिकली आपका रिकर्शन जो है इस तरीके से कॉल होता रहता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पे कोड है इसमें आपको रो प्लस 1 कर देना है, ठीक है, रो प्लस 1, ठीक है। अब सम में क्या करेंगे, सम में बेसिकली करेंगे सम, इनिशियली 0 था तो जो करंट एलिमेंट है मेरा, करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट आपका क्या है इस केस में आपका है ये 1। ये किससे मिल रहा है, रो और कॉलम से मिल रहा है, तो बस उसी को ऐड कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि हम पास कर देंगे इसमें सम प्लस मैट ऑफ रो एंड देन कॉल। तो इसे बेसिकली हमारा मैट्रिक्स भी जो हमारा एलिमेंट है वो भी बेसिकली हमारा सम में ऐड होके चला गया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली हम इसमें आगे सम्स भी पास कर देंगे, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमने क्या किया था, ये हम लोग एक एक करके कर रहे थे, ठीक है। ये बेसिकली लेवल की बात कर रहा था, जो आपका ये फॉर लूप था, है ना। तो फॉर लूप आपका क्या कर रहा था, फॉर लूप बेसिकली इसकी बात कर रहा था कि एक लेवल पे मेरे पास कितने नोड्स हैं। तो दूसरा एक पेन ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। फॉर लूप आपका ये बात कर रहा था कि एक लेवल पे मेरे पास कितने नोड्स हैं, ठीक है। रिकर्शन कोड आपका क्या कहता था, रिकर्शन कोड बेसिकली इन नोड्स की बात करता था कि इन नोड्स के लिए कॉल करो। अब इस नोड के लिए हम किसको कॉल करेंगे, बेसिकली इस वाले के नोड को ही कॉल करेंगे। फिर अगली बार में इस नोड के लिए कॉल करेंगे, फिर इस नोड के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हर डेप्थ पे जाएंगे, हर डेप्थ में बेसिकली यहाँ पे अगर देखिए तो बेसिकली वापस से 2 कॉलम्स, फिर इस डेप्थ पे जाएंगे तो वापस से 2 कॉलम्स, है ना। और ये बेसिकली आपका क्या हो गया, ये जो बात हो गई, ये जो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, ये आपका फॉर लूप है ना, ये आपका फॉर लूप है। और डेप्थ में कैसे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं बाय यूजिंग रो प्लस 1, रो प्लस 1 अगला वाला के लिए कॉल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे रो प्लस 1 कर दिया और ये चला गया होगा अगले वाले पे। फिर यहाँ पे सम में हमने हर एक जो उस टाइम पे उस नोड पे क्या सम ऐड होना चाहिए था वो हमने इसमें ऐड कर दिया और ये सम्स में बेसिकली फाइनली ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनली आई थिंक हमारा काम हो गया है यहाँ पे। चलिए एक बार चला के देख लेते हैं इसको। एंड रो कैन नॉट फाइंड सिंबल रो, तो हाँ ठीक है, रो यहाँ पे नहीं होगा। ये बेसिकली इनिशियली हम लोग 0th रो से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब चला के देखते हैं। तो मेरा काम कर रहा है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा इशू देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, हाँ, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। मेमोरी लिमिट एक्सीडेड इसीलिए क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया है, अगर इसको थोड़ा सा एक बार हटा दें एक बार के लिए और डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर क्यों दिया इसने, है ना। हमारे कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो कलेक्शंस में बेसिकली हमने सम्स वाला जो सारा है ऐड करके रखा है। कितने बेस केस मेरे बने होंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। एक बार के लिए देखिए यहाँ पे आपके पास कितना था, 3 रोज था, सॉरी 3 रोज था इस केस में, ठीक है, और 2 कॉलम्स थे। 3 रोज था आपका और 2 कॉलम्स थे, ठीक है। हम समझते हैं कि मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर हमें यहाँ पे क्यों आया। मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर हमें यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज हमने थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये करी थी, जो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। मतलब हर ये जो एलिमेंट है ना, इसके फिर जब हम नीचे गए थे ना, तो यहाँ पे हम ऐसे शायद 2 बेस केस बनाए थे, पर 2 बेस केस नहीं, एक्चुअली एक ही बेस केस है ना। उसके बाद जब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो ये एक ही बेस केस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उतना बस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक बेस केस था, फिर इसके बाद इसके लिए एक बेस केस था। तो कहने का मतलब ये है कि 3 रोज हमारे पास थी और हमारे पास 2 कॉलम था, ठीक है। 3 रोज और 2 कॉलम था। कितने हमने एलिमेंट ऐड किए, कितने सम ऐड किए होंगे, इसका एक बेस केस, तो बेसिकली इसका एक बेस केस, इसका एक बेस केस, ऐसे करके ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं लास्ट लेवल में उतने हमने सम्स में ऐड किया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो मतलब कितने हो गए, 8 हमने ऐड किए। और 8 का मतलब क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, है ना। याद करिए उस टाइम पे कितने हो रहे थे, m क्रॉस n हो रहा था। एक एरे में m एलिमेंट्स था
और दूसरे एरे में n एलिमेंट्स था, है ना। यहाँ पे सारे में कितना एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है ना। तो अगर m रोज है तो मतलब बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू m टाइम्स, है ना। और कितने यहाँ पे ये क्या है, ये कॉलम्स है बेसिकली, राइट। तो कितने कॉलम्स हो गए, बेसिकली n कॉलम्स हो गए हर एक में। तो n इंटू n इंटू n इंटू ये बेसिकली m टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, n पावर m, इतने एलिमेंट्स हमने सम में ऐड किए जो कि बहुत ज़्यादा है, सम्स में ऐड किए जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें यहाँ पे मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ गया बड़े इनपुट के लिए या फिर बड़े मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्विकली एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, इसमें बेसिकली हम लोग ये जो सारे सम्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, सारे सम्स जो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये कितने सम्स हो गए, टोटल सम्स हमने जनरेट किए बेसिकली 2 पावर 3, है ना। 2 पावर 3 मतलब कॉलम्स पावर रोज, है ना। कॉलम्स पावर रोज मतलब अगर मान लो हमारे पास m कॉलम्स हैं और n रोज हैं, तो बेसिकली कितने सम्स हमने जनरेट किए टोटल, m पावर n, इतने सम्स हमने जनरेट किए। तो टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यही होगी m क्रॉस n। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों इतनी ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिकर्शन ट्री में कैसे बनता है, वो सब बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यही नहीं था, इसके बाद हम लोगों ने इसी चीज को सॉर्ट भी किया था, इतने जो हमने एलिमेंट्स इसको डाले थे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो था ही, प्लस m पावर n, इतना एलिमेंट्स का जो हमारा सम्स वाला एरे था, इसको हमने सॉर्ट भी किया था। तो मतलब mn इंटू लॉग ऑफ mn, है ना। तो n आपका बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं mn प्लस mn, n आपका बाहर आ गया तो ये n इंटू और फिर बेसिकली लॉग m, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर उसको अंदर ही रहने दीजिए, थोड़ा सा डिटेल में ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ mn हो गई, ठीक है। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, वापस से। तो बेसिकली याद रखना है, ठीक है, स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था, ठीक है, स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था, तो पहले सबसे पहले अपना ट्री बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। ट्री आपका बन गया, फिर आपका होगा, आपको ये पता है कि आप एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इस स्टार्ट को, ठीक है। इस स्टार्ट में आपको पता चला कि भाई हमारे पास एक लेवल में कितने चॉइसेस हैं, ये चॉइसेस आप भर देते हैं फॉर लूप में, ये चॉइसेस आप भर देते हैं फॉर लूप में, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कि हर लूप के लिए ये जो नोड है, ये अपने आप में एक ट्री है, ये अपने आप में एक ट्री है। हाँ, बेस कंडीशन भी आपको बनाना था पहले, तो भी थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वो अपने आप में एक ट्री है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए कैसे किया जाता है, देखो भाई यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से अब हमको नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ से हमको नीचे जाना है। जब नीचे जा रहे हैं तो क्या मतलब है, ये नेक्स्ट रो वाला है, ये नेक्स्ट रो वाला है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे रो प्लस 1 पास कर रहे थे। और इनिशियली बेसिकली रो 0 से आपने शुरू किया होगा, रो 0 से आपने यहाँ पे शुरू किया होगा, ये आपका रो 0 में सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है। अगले रो में जाना है तो रो प्लस 1, अगले रो में जाना है रो प्लस 1। जब रो बेसिकली मेरा m हो गया तो मेरा काम वहाँ पे डन हो गया। ज़्यादा नहीं चमका होगा तो कोई बात नहीं, इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। हम इसको एक थोड़ा सा आपको एक रिकैप देना चाहते थे या फिर समझाना चाहते थे कि इस तरीके से आप अपना एक ब्रूटस फोर्स वाला जो सारा कॉम्बिनेशंस बनाने वाला काम होता है वो इस तरीके से किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे इतने को इसको यहाँ पे डन मार्क करते हैं और बढ़ते हैं अगले अप्रोच की तरफ। तो चलिए इसके अब दूसरे अप्रोच डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे भी पहले हम एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते थे कि देखिए हमने कौन सा पैटर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं के वे मर्ज पैटर्न, ठीक है, यही नाम था ना, हाँ यही नाम था, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा होता था, इसमें इस पैटर्न में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बेसिकली कुछ सॉर्टेड लिस्ट दे रखी होती थी, कुछ सॉर्टेड लिस्ट दे रखी थी। उसमें हमें बताना होता था कि भाई kth लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इस तरीके का सवाल आता था। तो बेसिकली हम लोग उसमें के वे मर्ज पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अब के वे मर्ज पैटर्न यूज़ करने के लिए हमारे हथियार कौन से होते थे, ठीक है। एक हमने देखा था सिंपल ब्रूट फोर्स, सॉर्ट कर दो और kth निकाल लो, और वो एक्चुअली हमने किया है इसमें सिंपली, है ना, ब्रूट फोर्स। दूसरा हमारा क्या था, एक होता था हमारा मीन हीप, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आपको लॉजिक से बताया था कि मीन हीप हम यूज़ करेंगे डे 57 वाले वीडियो में, ठीक है। और एक और होता था कौन सा, एक होता था हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर, है ना, बार बार रिपीटेड मर्ज करते जाइए, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग इसको ना एज अ होमवर्क ले लीजिए कि आप लोग इसका डिवाइड एंड कॉन्कर खुद से कोड करने का कोशिश करिए। मीन हीप पर हम लोग चर्चा करेंगे वापस से इसमें, ठीक है, मीन हीप के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन ये बेसिकली हम इसके बारे में सीधा इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे मीन हीप यूज हो सकता है। रीजन फॉर दैट इसकी बेसिकली ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें हम आइडेंटिफाई कर लिए कि के वे मर्ज पैटर्न वाले प्रॉब्लम्स के जैसा ये दिखता है। सॉर्टेड लिस्ट, उसमें kth वाली चीज़ कुछ बतानी है,
सॉर्टेड लिस्ट kth वाली चीज़ को बतानी है, और इस केस में बेसिकली kth एलिमेंट नहीं बताना है, पर उन लिस्ट में से उनका डेटा का यूज़ करके हमें बेसिकली kth स्मॉलेस्ट सम ऑफ kth स्मॉलेस्ट एरे सम बताना है, तो उन्हीं का डेटा यूज़ करके काइंड ऑफ बताना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस दिस फिट्स रियली वेल इन आवर के वे मर्ज पैटर्न, और के वे मर्ज पैटर्न में मिन हीप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको सीधा सा है ना, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी 2 रोज के लिए सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, 2 रोज के लिए सॉल्व किया हुआ है, हमें ये बस देखना है कि क्या हम इसे m रोज के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। m रोज या फिर मान लीजिए n रोज, जो भी आप लिए अज्यूम किए कितने रोज है आपके पास, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास n रोज थे। ठीक है, उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, और एक बस आपको इंट्यूशन देंगे, फिर हम सीधा जो ये कोड लिखे थे ना, जो वो के स्मॉल जो पेयर हमें बताने थे फॉर 2 एरे, उसका कोड का यूज़ करके उसमें बस इसको मॉडिफाई कर देंगे कि भाई n रोज के लिए इसको हैंडल कर ले। ठीक है, तो उस वाले ऊपर वाले को एक बार कॉपी कर लेते हैं और एक बार के लिए यहाँ पे नीचे लाते हैं, छोटा सा बस एकदम हल्का इंट्यूशन देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इंट्यूशन नहीं देंगे। ठीक है ना, तो क्या कहने का मतलब है, देखिए भाई यहाँ पे 1 है, एक 1 और यहाँ पे 10 है। ठीक है, फिर इसमें है 1 और 4 है, फिर हमारे पास 2 और 3। ठीक है, अलग अलग रोज है हमारे पास। हमें बताना है सेकंड वो कौन सा एरे सम जो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाई ये जो एलिमेंट है ये सारे एरे का रोज का सबसे स्मॉलेस्ट है, तो बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट तो ये कंबाइन करके ही होगा, 1 + 1 2 + 2 4, तो ये हमारा पहला सम हो गया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये हो सकता था कि हम इसको छोड़ के इस एलिमेंट को ले लें। ठीक है, अगर ऐसा करते तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता, 10 1 और 2। ठीक है, या फिर सॉरी अरे यार इसको अब रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, या फिर हम बेसिकली इसको छोड़ के इसको ले लें, लेकिन इसको छोड़ दें, तो मतलब 1 4 और 2 है ना, 1 4 और 2। ठीक है, या फिर तीसरा बेसिकली अगर हम इसको छोड़ दें तो 1 1 और इसका नेक्स्ट 3, तो 1 1 और 3। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो बेसिकली इसमें ही होगा, है ना। तो बस हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हीप लगा लो मतलब बार बार हम मिनिमम पूछ रहे हैं। पहले हमने 4 डाल दिया था, फिर 4 हमारा मिनिमम बाहर आ गया, एकदम सिमिलर सेकंड जो 2 एरे के लिए हम लोग सॉल्व किए थे 2 रोज के लिए सॉल्व किए थे। इसमें बस हमें ये मेक श्योर करना है कि भाई तुम्हारे पास जितने रोज हैं उन सारे रोज के लिए हैंडल कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोड हम लोग यहाँ पे लिखे थे, कहाँ गया वो कोड। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए ना मीन हीप कैसे यूज हो रहा है, वो हम और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर इस कोड को थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, ये वाला कोड हम लोगों ने उसके लिए लिखा था, किसके लिए, के स्मॉल पेयर वाला जो था ना प्रॉब्लम, उसके लिए किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, चलो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो उस वाले के स्मॉलेस्ट पेयर्स वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हमें क्या क्या दे रखा था, उसमें हमें दे रखा था कि भाई इसमें 2 ये एक एरे 2 एरे दे रखी है, इसमें हमें बेसिकली n रोज दे रखी है। ठीक है, तो n रोज के लिए हम हैंडल करना है। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू हमने बना लिया, उसमें न्यू प्रायोरिटी क्यू, और हम लोग इसको किस बेसिस पे कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं वो सम के बेसिस पे, है ना, सम के बेसिस पे मतलब, है ना। तो हमने जो मिन हीप बनाया था किस बेसिस बनाया, सम के बेसिस बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 एरे थे, तो बेसिकली दोनों एरे के एक एलिमेंट का पेयर के हिसाब से, सम के हिसाब से हमारा मिन हीप बना था। और हमने इसमें क्या क्या स्टोर किया था, और बेसिकली इसमें हमने एक आई इंडेक्स स्टोर किया था और एक जे इंडेक्स स्टोर किया था। बेसिकली ये बता रहा था कि आई इंडेक्स nums1 का कौन सा एलिमेंट हमने यूज़ किया है, और जे इंडेक्स ये बता रहा था कि nums2 का कौन सा हमने इंडेक्स यूज़ किया है ना। अब यहाँ पे ये मिन हीप ये 2 के लिए था, लेकिन हमारे पास ये 2 इंडेक्स नहीं है, हमारे पास कितने इंडेक्स है, हमारे पास बेसिकली n इंडेक्सेस होंगे। क्यों भाई n इंडेक्सेस होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास n रोज है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोड में थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, जहां पे हमें बेसिकली एक सम ले लेंगे और एक बेसिकली हम इंडिसेस ले लेंगे। तो ऐसा हमें कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मिन हीप मेरा बेसिकली सम के बेसिस में होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सेट बनाया था, ठीक है, ये जो हमने सेट बनाया था ये हमने किस पे बनाया था, पेयर पे बनाया था, कि भाई वही इंडेक्सेस वापस से रिविजिट ना हो। ठीक है, कल वाला प्रोग्राम अगर देखा होगा तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कल वाला एक बार देख लीजिएगा डे का वीडियो। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने एक पेयर बनाया है, पेयर ऑफ इंटीजर विजिटेड इक्वल टू न्यू हैशसेट ऐसा करके बनाया था। बेसिकली हमारे इंडिसेस को स्टोर करके रख रहा था और हम ये कह रहे थे कि वापस से वो सेम चीज़ को हम लोग विजिट ना करें, है ना। और ऐसा हो भी रहा था कुछ कुछ केस में, वो भी हम आपको दिखाए थे। लेकिन ये 2 के लिए किया था, इसलिए हमने यहाँ पे एक पेयर बनाया था। तो इसको भी हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें काइंड ऑफ मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये भी n रोज के लिए हम हैंडल करें, है ना, या फिर n इंडिसेस का डेटा बेसिकली जाए उस विजिटेड वाले सेट में। ठीक है, ये भी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इस कोड में देखें तो क्या करना है, इस कोड में बेसिकली ये 2 एलिमेंट का सम डाला था, तो यहाँ पे हमें वो n रोज के फर्स्ट एलिमेंट का सम यहाँ पे डालना पड़ेगा और इसको 2 इंडिसेस के इंस्टेड यहाँ पे हमें बेसिकली एक पूरा इनिशियली 0 0 0 अप टू n रोज के इंडिसेस काइंड ऑफ स्टोर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मीन हीप में एक एलिमेंट बना लेंगे कुछ क्लास करके, अच्छा सा क्लास हीप एलिमेंट, और उसमें एक सम डाल देंगे और एक इंट एक एरे ऑफ इंडिसेस डाल देंगे। ऐसा हम अपना कुछ एक हीप का एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, कोड करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी के लिए एक बार वॉक थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाकी ये लिस्ट ये नहीं चाहिए, ये हमारा क्या, ये बेसिकली रिजल्ट हमारा स्टोर कर रहा था, है ना, अलग अलग पेयर्स के पेयर्स हमें स्टोर करने थे, उस प्रॉब्लम में। इसमें हमें बस kth स्मॉलेस्ट एरे सम बताना है। तो देखते हैं इसका यूज होगा कि नहीं। एक काउंटर हम लोग यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने रिमूव किया तो हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी जब हम ये n रोज के लिए इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक हमारे पास सम आएगा और एक हमारे पास इंडिसेस आएगा। ठीक है, और इसने कहा कि इसने बेसिकली रिजल्ट में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये रिजल्ट में हमको नहीं चाहिए। ठीक है भाई, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको बस ये चाहिए कि kth जब काउंटर मेरा k पे पहुंच जाए तो हीप में सम में क्या बैठा है वो हमको दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट भी हमको नहीं चाहिए, ये रिजल्ट हमको नहीं चाहिए, है ना। जब मेरा काउंटर k के बराबर हो जाएगा हम हीप से सम मांग लेंगे और मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेन पार्ट था, यहाँ पे आपने ये एक एरे के लिए हैंडल किया था, मतलब एक रो के लिए, और ये आपने एक और रो के लिए हैंडल किया था। अब इस वाले को क्या कर सकते हो आप लोग, बेसिकली ये 2 के लिए आपने हैंडल कर लिया था, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हो, इनको बेसिकली n रोज के लिए हैंडल कर लो भाई, है ना। ये 2 के लिए हैंडल कर लेते तो हम लोग इसको n रोज के लिए हैंडल कर लेंगे, मतलब एक फॉर लूप लगा देंगे और n रोज के लिए ऐसा सेम वैसा ही कोड लिख देंगे, बस थोड़ी बहुत जो n रोज के लिए चीज़ें चल रही है वो इसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। और फाइनली जब मेरा काउंटर k के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम रिजल्ट रिटर्न करने के सिवाय हीप में जो सम बैठा होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसी कोड को उठाते हैं। लेकिन देखिए यार, इस चीज़ के लिए ना आपको जो पिछला वाला जो हम लोग लास्ट 57 डे में जो डिस्कस किया ना, वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाला चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो पहले कह दिए, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं, उस कोड को डालते हैं और फिर इसको कोड करना शुरू करते हैं। आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाओ, और कहाँ गया वो, फाइंड स्मॉलेस्ट सम, ये हमने कल कोड किया था, याद होगा आपको, है ना। यहाँ पे आ जाइए, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा, एक्चुअली इसको नहीं पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा वापस से Ctrl+Z कमांड जी करते हैं और ये इसमें जो था, इसमें बस ये जो अंदर वाला कोड है इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बस अंदर वाला कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको पूरे को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फिर आया हमारा kth स्मॉलेस्ट वाला, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे सारा कोड अब डाल देते हैं। अब बेसिकली हम रेडी हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पहले हमें हमारा एक हीप वाला वो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो क्लास कह देंगे इसको हीप एलिमेंट। इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एक हमें सम चाहिए था और एक बेसिकली हमें एक इंडिसेस चाहिए थे या फिर इंडेक्सेस चाहिए, तो कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, कंस्ट्रक्टर पब्लिक हीप एलिमेंट, फिर इसमें इंट s और इंट i, बस ऐसे सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए दिस डॉट सम इज इक्वल टू s एंड दिस डॉट इंडेक्सेस इज इक्वल टू i। ठीक है, इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अगर आपने इसको 2 के लिए किया हुआ है तो आपको इसको n रोज के लिए भी बहुत सिंपल लगता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में हमने क्या डाला था, लास्ट वाले में हमने डाला था, पहला 0 में मेरा सम था और फिर मेरा ith इंडेक्स था और j इंडेक्स था, उसको हमने चेंज कर दिया किससे, इस हीप एलिमेंट से, है ना। तो हीप एलिमेंट में क्या है, एक सम है और i j के बजाय हमारे पास क्या है, वो इंडिसेस है, इंडिसेस ऑफ n रोज। ठीक है, बस वो चीज़ किए हैं। तो अगर कभी ऐसा कोड आपको दिया जाए कि आपको पहले 2 एरे के लिए सॉल्व करना है और फिर आपको बोले कि भाई नहीं, अब मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से आपको कोड को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं ज़रा सा, ये हटा देंगे तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा एक हीप एलिमेंट है, क्योंकि हीप में ही तो हमारा हीप एलिमेंट बैठा होगा, है ना।
फिर ए बी और ए इज नॉट जीरो, जीरो नहीं, इंस्टेड इट शुड बी ए डॉट सम माइनस बी डॉट सम। अब ये मेरा पूरा उसके लिए हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे बेसिकली भाई ये पेयर कह रहा था, ये बेसिकली 2 के लिए कह रहा था, तो हम यहाँ पे एक बार ऐसा सोच लेते कि मान लीजिए आपके पास ऐसे इंडिसेस होंगे कुछ, है ना, 0 0 0 0, अगर 3 रोज होते तो ऐसे 0 0 0 होते थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट में इसका बेसिकली एक स्ट्रिंग वर्जन जो है वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो इस हम सेट को पूछ लेंगे भाई कि ऐसा पूरा काइंड ऑफ इंडिसेस आपके पास है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर बेसिकली जो भी हमारा कोड था नीचे उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट पेयर को छोड़ के आप लोग पहले भी इसको स्ट्रिंग कर सकते थे, इसका मतलब, है ना। तो अभी यहाँ पे बेसिकली अभी स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एक सम बना लेते हैं, क्या करेंगे, इंट फर्स्ट सम इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग चलेंगे हर रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे ये वही चीज़ क्यों हुआ है, यहाँ पे 2 रो थी, 2 रो का फर्स्ट एलिमेंट का सम किया है। अभी हमारे पास n रोज है तो हमको n के लिए हैंडल करना है, तो बोलेंगे मैट डॉट लेंथ, जो कि मेरा रोज हो गया, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। फिर हम बोलेंगे फर्स्ट सम इज इक्वल टू फर्स्ट सम प्लस मैट ऑफ रो एंड उसका 0th एलिमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये आपने 2 रो के लिए किया था, ये n रो के लिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम हटा सकते हैं और यहाँ पे न्यू इंट नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा हीप एलिमेंट जाएगा, है ना। तो बोलेंगे न्यू हीप एलिमेंट और यहाँ पे डालिए अपना पहला सम। ठीक है, सम डाले हैं और उसके बाद इंडिसेस हम लोग बनाए हैं। इंडिसेस हम लोग नहीं बनाए थे, है ना। तो इनिशियली इंडिसेस मतलब अगर 3 रोज है तो 0 0 0, अगर 4 रोज है तो 0 0 0, और ये एक एरे जो है हमारा इसमें जाना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग एक इंडिसेस बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि एक इंट, लेट्स कॉल दिस इंट्स इज इक्वल टू न्यू इंट और मैट डॉट लेंथ। ठीक है, तो इस इंडिसेस को हम लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कितने रोज हैं उसके हिसाब से हमारा ये इंडिसेस बैठ रहा है। उस टाइम के हमारे पास 2 रोज थी, यहाँ पे अगर हमारे पास 10 रोज होगी तो हम लोग यहाँ पे 10 साइज का एक इंट्स बना लिए जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर 3 रोज होती तो 0, 0, 0 से। ठीक है, तो ये हमने इनिशियली भर दिया। अभी रिजल्ट हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, ये हमने देखा था रिजल्ट क्यों नहीं चाहिए था हमें। फिर हम लोग कह देंगे कि चलो 1 से शुरू कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू k, तो हम लोग क्या करेंगे k-1 तक कर लेते हैं, है ना, k-1 तक कर लेते हैं। अब इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था आपको। ठीक है, 5th स्मॉलेस्ट एरे सम निकालना था। तो अंदर आप लोग गए, 4 बार आपने इसको रन किया, तो 4 बार आपने हीप से पोल किया है। ठीक है, 4 बार आपने हीप से पोल किया, 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने बाहर निकाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, है ना, और जैसे ही ब्रेक करेंगे यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करने के हिसाब नहीं, इंस्टेड व्हाट विल डू, विल जस्ट से कि भाई जो भी मेरा हीप है, हीप क्या है, मेरा मीन हीप है ना, तो रिटर्न कर देंगे मीन हीप डॉट पीक और उसका सम। ठीक है, तो 5वां जो स्मॉलेस्ट एरे सम होगा वो यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार रन होगा, रन करके देख लीजिए भाई। अगर k आपका 5 है, है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए, एक बार 1 के लिए जाएगा अंदर, 2 के लिए जाएगा, 3 के लिए जाएगा, 4 के लिए जाएगा, 5 के लिए भी अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेस देन हटा देते हैं, तो ये 4 बार अंदर जाएगा बस। ठीक है, तो ये हो गया, मीन हीप रिमूव किया। अब ये इंट नहीं है, ये क्या है आपका, एक हीप एलिमेंट है। ठीक है, इसमें हम पहला सम जो होगा हमारा वो एली डॉट सम होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंडिसेस जो हैं आपके, तो इसको कह देते हैं, लेट्स कॉल दिस इंडिसेस। ठीक है, और इंडिसेस मेरे क्या हो जाएंगे, एली डॉट वॉट क्या था वो वैल्यू, इंडेक्सेस। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग थोड़े नाम हो गए हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, एली डॉट इंडेक्सेस। ठीक है, और ये हमें नहीं चाहिए अब। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने कोड लिखा था कल, ये हमने 2 के लिए लिखा था, 2 रोज के लिए, है ना। इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे m रोज के लिए। तो बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, या फिर रो लिख दें तो r इज इक्वल टू 0, r इज लेस देन मैट डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये वाला कोड उठाना है जो कि हम एक रो के लिए कर रहे थे, इसको उठाना है और इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा हैंडल करना है ना। तो हम लोग कह देंगे कि भाई यहाँ पे जो ये इंडिसेस बना रहा था i+1, है ना, i+1। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेंगे एक बार, इसको कर देंगे स्ट्रिंग।
ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेट्स कॉल दिस एक बार पेयर ही, और ये हमारा बन रहा था किससे, ये बनेगा हमारा इंडिसेस से, है ना, ये बनेगा हमारा इंडिसेस से। ठीक है, तो ये एक बार के लिए लेट मी गो बैक। ठीक है, पेयर है, ठीक है, इंडिसेस हमारे पास आ गया, तो मान लीजिए इंडिसेस आपके पास 0,0,0 है, ये आपके इंडिसेस है। ठीक है, और इसमें, और ये आपका बेसिकली दो उसके लिए था, है ना, दो रोज के लिए था। ठीक है, जहाँ पे एक i+1 और एक j आप लोग ऐड किए जा रहे थे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंडिसेस है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इंडिसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हर रो के लिए बेसिकली एक बार इसको एक 1 बढ़ाना है ना, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर एक बार इसको 1 बढ़ाना है, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर एक बार इसको 1 बढ़ाना है। मतलब बेसिकली हर रो का नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको लेके वो पूरा एक सेगमेंट बनाना है। ठीक है, वो वाली चीज़ कह रहे हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको एक स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेट्स कॉल दिस पेयर एक बार कह देते हैं, फिर इसको चेंज कर देंगे बाद में, है ना। और ये हमारा होना चाहिए था, किससे आना चाहिए था, ये हमारा इंडिसेस से आना चाहिए था, है ना। तो इंडिसेस में ये i+1 किया है, i+1 किया है कि मतलब जो रो पे हो आप लोग उस रो का एक इंडिसेस में बढ़ा दो, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिसेस ऑफ रो इज इक्वल टू इंडिसेस ऑफ रो +1। ठीक है, लेकिन इसको करने से एक दिक्कत आएगी। ठीक है, एक बार वापस से बोलते हैं। मान लीजिए आपका जो हीप एलिमेंट था ना, हीप एलिमेंट में एक तो सम था और एक बेसिकली अलग अलग रोज का वो इंडिसेस आपने स्टोर किया था। ठीक है, आपके हीप में आपने ये स्टोर किया था। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है, ये जो हम इंडेक्सेस इसको असाइन किए, ये बेसिकली बाय रेफरेंस इसको असाइन कर देगा, है ना। तो यहां पे जब आप इसको अपडेट करिएगा तो बेसिकली ये जो ग्लोबल इंडिसेस है उसको पूरा चेंज कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हर बार के लिए अंदर हर रो के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को ये हीप एलिमेंट ऐसे ढंग से ऐड होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका ना एक क्लोन बना देंगे। ठीक है, इसका क्लोन बनाने से क्या होगा कि हर बार जो इंडिसेस होगा वो अपने आप में ही एक पूरा इंडिविजुअल कॉपी होगा। ठीक है, और फिर हमने इसका एक इंडिसेस बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले रो के लिए जब हम ये इंडेक्स से वापस से क्लोन कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, वापस वो 0,0,0 वाला है और अगले रो के लिए वो 1 बढ़ा रहा है जो भी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमने कर दिया और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग। किसको, इस इंडिसेस को। तो एक बार के लिए देख लेते हैं, आई थिंक इट्स arrays डॉट टू स्ट्रिंग। तो कन्वर्ट array टू स्ट्रिंग इन जावा, आई थिंक इट्स arrays डॉट टू स्ट्रिंग और उसमें array पास कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि arrays डॉट टू स्ट्रिंग और इसमें हमने पास कर दिया इंडिसेस। ठीक है, और फिर हमने बोला कि भाई अगर विजिटेड में वो वाला पेयर नहीं है, पेयर मतलब क्या हो गया, यही पेयर अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि मिन हीप में भाई ऐड कर दो न्यू हीप एलिमेंट, इसको हटा देते हैं ऐसे और फिर ये भी हटा देते हैं। अब ये हीप एलिमेंट क्या क्या जाएगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें एक जाना था सम, ठीक है, और एक जाना था इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस हमारे बढ़िया से अपडेट हो गए हैं। देखिए नया वाला इंडिसेस था, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इंडिसेस हम डाल सकते हैं और ये कॉपी भी है, पूरी एकदम जेरोक्स कॉपी है। जेरोक्स में जो चेंज करना है करिए, वो हम लोग इसको बढ़िया से पास कर दिए। अब इसमें डालना है हमें सम, तो सम हम लोग कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो सम हम लोग कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि सम हमको ये मिला था, ठीक है, ये सम मिला था। इसमें बेसिकली ये वाला है जो है ना। तो इस सम में हमको क्या करना है, इस सम में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि ये जो भी हम ये सम बाहर लिखे हैं, ठीक है, ये जो सम बाहर लिखे हैं, इस सम में आपको करना है कि सम प्लस ये जो इंडिसेस वाला जो है, ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बेसिकली मैट ऑफ रो आपका आर है और कॉलम आपका क्या हो जाएगा, कॉलम आपका ये इंडिसेस ऑफ आर हो जाएगा, इंडिसेस ऑफ आर। तो ये आपको कॉलम इंडेक्स दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हम एक बार आपको दिखाते हैं इस चीज़ में हमने क्या किया है। तो एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, एक बार के लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको थोड़ा सा एग्जांपल से दिखाते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा पर इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी भी थोड़ा सा है, तो कहाँ गया ये, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये यस,
ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, अब ना आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये 1 और 10 था। ठीक है, 1 और 10 था, ये एक रो था। एक हमारे पास 1 और 4 था। ठीक है, फिर हमारे पास एक था 2 और 3 था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने पहले ये इनका सम ऐड किया, तो हमारे हीप में क्या ऐड हो गया होगा, हमारे हीप में ऐड हो गया होगा 1 + 1 2 + 2 4। ठीक है, और इनिशियल इंडेक्स 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, ये एलिमेंट अपने हीप में डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला, है ना, हीप से अपने बाहर निकाला, तो 4 0 0 और 0। ठीक है, फिर इसको हमने बोला कि भाई ये सम जो पहला सम था वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इन तीनों को। ठीक है, तो ये आपको पहला सम मिल गया, है ना। दूसरा सम आपका क्या होना चाहिए था, दूसरा सम ये होना चाहिए कि हर रो में एक बार इसको स्किप कर लें और ये एलिमेंट का सम हम लोग ऐड कर दें, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी इंडिसेस अपडेट कर दी थी, जो इंडिसेस 0 0 0 थी, फिर इसको हमने क्लोन बना लिया था 0 0 और 0, है ना। फर्स्ट रो के लिए इसका इंडिसेस हमने 1 कर दिया था। ठीक है, वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए क्या किया था, है ना। यहाँ पे हमने कहाँ गया, एक सेकेंड, इसका इंडिसेस हमने यहाँ पे 1 कर दिया था, है ना, 1 से बढ़ाया था हर रो के लिए, है ना। तो हर रो के लिए जो ओरिजिनल इंडिसेस थी हमारे पास, ओरिजिनल इंडिसेस क्या थी आपकी, 0 0 0 थी। उसमें आपने बस एक नया इंडिसेस क्लोन किया, तो मतलब आपने क्या क्लोन किया है, 0 0 और 0 क्लोन किया है ना, इसका क्लोन किया है। ठीक है, फिर इसमें आपने 1 बढ़ाया। ठीक है, इसमें आपने 1 बढ़ाया, है ना। फिर आपने क्या किया, बेसिकली ये वाला जो एलिमेंट है ना, गिवन रो के लिए ये आपका कॉलम हो गया था, यही हम कह रहे थे। और बेसिकली इसको है ना आपने इस सम में ऐड कर दिया, 4 + 10 14 कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये क्या है, ये बेसिकली उसी रो का ये जो इंडिसेस हो गया था 1 कर दिया था, उसी रो का ये वाला जो है इसका -1, यानी कि 0 इंडेक्स पे, 0 कॉलम पे, और उसी रो पे जो वैल्यू है इस 14 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 14 - 1 कर दीजिए, तो ये आपको दे देगा 13। और 13 क्या है, 10 + 1 11, 11 + 2 13। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हार्ड प्रॉब्लम से ही होता है, आपको थोड़ा सा मतलब ड्राई रन ये सब चीज़ें करने में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये हमने ऐड कर दिया, एंड देन बस माइनस कर दीजिए इसमें से जो भी पिछला वाला ऐड किया था, जिसको हम लोगों ने 1 बढ़ाया था, वो वाला सम जो है इसमें से हटा दीजिए, तो r और -1। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं, है ना। तो उस सम में 3 एलिमेंट्स के सम थे। ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ये सम था। पहले रो के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए था। ठीक है, 10 1 और 2। ठीक है, तो 10 1 और 2 फर्स्ट मिनिमम के बाद। उसके बाद क्या चाहिए था, उसके बाद हमें चाहिए था बेसिकली, अगर ये 1 को लेते हैं और इसको स्किप कर देते तो 1 4 और 2, तो 1 4 और 2, है ना। और अगर इसको स्किप कर देते हैं तो बेसिकली 1 1 और 3, इसको स्किप कर देते तो 1 1 और 3, तो 1 1 और 3। इसीलिए हमने उस इंडिसेस का भी क्लोन बना लिया था। 0 0 0 इनिशियल इंडिसेस थे हमारे, हर बार हमने क्लोन बना लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1 0 0 हो गया, फिर हमारे पास ये 0 1 और 0 हो गया, और बेसिकली 0 0 और 1 हो गया। इसीलिए हमने उस इंडिसेस का क्लोन बना लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखने लग रहा होगा। ठीक है, कि हमने यहाँ पे ये इंडिसेस का क्लोन क्यों बनाया, और बेसिकली अंदर हर रो के लिए क्यों बनाया, ये भी जरूरी है। इसीलिए हार्ड प्रॉब्लम करने का यही मजा होता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज हमने सॉल्व नहीं की है, वो ये वाली चीज। ठीक है, इफ i + 1 इज लेस देन nums 1 डॉट लेंथ, ये वाली चीज भी हमने सॉल्व नहीं करी है ना। और ये चीज क्या थी आपकी, ये बेसिकली यहाँ पे थी, है ना। i + 1 मतलब ये अगर इंडिसेस जो है, ठीक है, दिस, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इफ दिस इज लेस देन मैट ऑफ r डॉट लेंथ, ठीक है, अगर ये लेस देन है तो हाँ भाई करो, है ना, आगे जाके करो ये सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो अंदर, ये करो। यही तो है, यहाँ भी यही कर रहे थे कि अगर ये लेस लेंथ है तो इसका मतलब है कि हाँ यार अभी भी कॉलम एग्जिस्ट करता है, उसमें ऑल एलिमेंट जाके देखो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको इग्नोर कर दो और दूसरे रोज को देख लेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी थी। और यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि इफ ये बेसिकली अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स r डॉट लेंथ हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बस हम कंटिन्यू कर जाएंगे, मतलब इसको इस रो में अब ऑल एलिमेंट्स नहीं बचा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन वाली सारी चीज़ों को हटा देते हैं, अब इसका हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोड बहुत सिंपल है।
ठीक है, कोड बहुत सिंपल है। जब आपको सीधा सीधा कोई कोड दे देता है तो आप बहुत सिंपल वे में इसको कर लेते हैं, लेकिन जब आप कोई इंटरव्यू में बैठे होंगे ना तो आप इसको नहीं कर पाइएगा। आपको रिलेट करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे किए थे, अब यहाँ पे आके हम इसको फटाक से कैसे चेंज कर दें, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब विजिटर डॉट एड पेयर, फाइनली अगर ये पेयर कंटेन नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ कि ठीक है भाई, इसको ऐड कर लो हीप में इंडिसेस सम। आप इस सम को बेसिकली अगर चाहते तो पूरे इंडिसेस को वापस से इटरेट करके भी कर सकते थे। ये थोड़ा बेसिकली उसका एफिशिएंट वे हो गया, है ना, कि एफिशिएंट वे। सम हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसमें एक एलिमेंट ऐड करो, एक रिमूव कर दो। ठीक है, और फिर विजिटेड में हम लोगों ने उसको पेयर को ऐड कर दिया, मेकिंग श्योर कि अगली बार सेम इंडिसेस वाला हम अपनी हीप में ऐड ना करें। ठीक है, मतलब कि वो सेट ऑफ इंडिसेस जो सेम सेट ऑफ इंडिसेस को हम लोग ऐड ना करें। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। एंड 61 तो एक ही एरर आई है, विच इज़ गुड। ठीक है, तो मीन हीप डॉट ऐड, ये इसका वह है तो यहाँ पे एक और लगेगा, है ना, न्यू हीप एलिमेंट सम इंडिसेस, और ये ठीक है। चलो अब चला के देखते हैं। इनकम्पैटिबल इंट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक एरे जाएगा। चलिए अब चला के देखते हैं। अभी बहुत सारा कैनॉट फाइंड सिंबल सम, 30 और 45 में इशू है। 30 में क्या है, इंट, ये फर्स्ट सम होना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट सम, और एक और क्या इशू था, कहीं तो i इक्वल टू i+1 दे रहा था, है ना, i इक्वल टू i+1 45 में, 45 r, और ये भी आपका r होना चाहिए, ये r होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चला के देखते हैं। ठीक है, चल गया ये, बहुत बढ़िया। इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा सारे काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस को बीट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जल्दी से एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से ड्राई रन भी कर लेंगे। और मैं आपको ना एक्चुअली इसमें ना आप इसको 2 चीज़ों पे ड्राई रन करना, मैं भी 2 चीज़ों पे ड्राई रन करूँगा। एक आपका ये 2 रोज के लिए करना, ताकि मेक श्योर करिए आपको ये दिखे कि एक्चुअली जो हमने पिछला वाला कोड लिखा था उसके लिए भी वैसा ही का वैसा ही है, पर ये जेनरिक एनी नंबर ऑफ रोज के लिए हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी यही करेंगे। हम लोग बेसिकली छोटा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे रखा था, क्या था वो क्या नाम था, 110, 14 और 23। ठीक है, 110, 14 और 23। ठीक है, तो चलो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 110, 1, 4 एंड 2 एंड 3, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर हमने एक हीप बनाया, हमने एक विजिटेड बनाया, और हमने फर्स्ट सम कैलकुलेट किया। तो चलो फर्स्ट सम अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सम हमारा हो जाएगा 1 + 1 + 2, तो फर्स्ट हमारा 4 हो गया। तो इसको हम उठा के एक बार नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा फर्स्ट सम बना है। फिर हमारे पास एक इंडिसेस है, तो इंड्स हमारे कितने बनेंगे, 3 रोज के लिए बनेगा, है ना। तो 3 रोज के लिए हो जाएगा हमारा इंड्स हो जाएगा बेसिकली 0, 0, 0। तो यहाँ तक हमने ये सारा किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने अपनी हीप में कुछ एलिमेंट ऐड करना शुरू किया। तो हीप में जो हमारा एलिमेंट है तो हम अपना हीप भी बना लेते हैं। तो हीप में हमारे पास है फर्स्ट सम 4 और इंडिसेस 0, 0, 0। अभी हमारा हीप जो है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर अब ये नीचे आते हैं, इसको नीचे लेके आइए, और हमारे पास क्या है, काउंटर = 1 है। ठीक है, तो हमारा काउंटर क्या है, काउंटर हमारा 1 है, और बाकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो वाइल काउंटर > के हमने एलिमेंट निकाला, तो एलिमेंट हमारे हीप से हमने ये बाहर निकाला, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बाहर आ गया, और हमारा जो एली जो है वो भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमने उसमें एक सम लिया है, तो सम बेसिकली हमारा eli.sum 4 है। फिर हम लोग चले हर रो पे। ठीक है, हर रो पे तो बेसिकली हम इसको कैसे करें, हम बेसिकली रो लिख लेते हैं r = 0। ठीक है, हर रो के लिए चले, हमने इंडिसेस का एक क्लोन बनाया। ठीक है, तो हमने जो इंड्स थे हमारे, उसका हमने इंडिसेस का एक क्लोन बनाया, तो हमारे पास वापस से 0, 0, 0 हो गया। अगर हम इसी पे मॉडिफाई करते जाते तो फिर हम लोग कहीं फंस जाते भाई, कुछ रैंडम मैसी ये गार्बेज डेटा हो जाता, है ना। हमने मेक श्योर किया कि हम इसका क्लोन कर ले हर रो के लिए, और उसको बेसिकली डाल दें। ठीक है, तो हमने इसको क्लोन किया, फिर हमने बोला कि चल भाई क्लोन कर लिया है। फिर हमने बोला कि ठीक है, ये इंडिसेस का फर्स्ट रो के लिए तो हम लोग r ऐसे बना लेते हैं, r यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए क्या ये जो इसका +1 अगर इसमें हम करें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या वो मैट्रिक्स r डॉट लेंथ से बड़ा है, फर्स्ट रो की लेंथ से बड़ा है, उसके बराबर है, नहीं है, है ना। इसका लेंथ कितना है, 2 है, और उससे छोटा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है,
हम लोग बेसिकली नेक्स्ट सम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम इसमें नहीं जाएंगे, फिर इंडिसेस वाला आर जो है उसको बढ़ा देंगे, तो इसका हमने एक ये बढ़ा दिया, ठीक है, ये हमने 1 कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि जो आपने सम कैलकुलेट किया था ये 1 1 और ये 2 से, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये आपको मिनिमम मिल गया, आप बोल रहे हैं कि भाई ये 1 को हटा दो, ये 10 को उसमें ले लो, तो 10 1 और 2, क्योंकि नेक्स्ट मिनिमम आपको, नेक्स्ट एरे मिनिमम आपको वहीं मिल सकता था, या फिर 10 1 2 या फिर 1 4 2 या फिर 1 1 3, इनमें ही आपको मिल सकता था नेक्स्ट मिनिमम, ठीक है। इसका रीजंस भी आपको दिए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है भाई, तो फिर ये किया, फिर हमने ये पेयर इंडिसेस का बढ़ा दिया, और फिर हमने ये पेयर कैलकुलेट किया। हमने बोला कि भाई मेरे सेट में वो इंडिसेस है क्या, तो इनिशियली आपके सेट में क्या था, इनिशियली आपके सेट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं तो नहीं होना चाहिए था, 0 0 0 तो होना चाहिए था, तो एक बार सेट में ऐड कर देते हैं, है ना। इनिशियली आपके सेट में विजिटेड डॉट ऐड, और जो भी आपने इंडिसेस बनाई है नीचे, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप छोड़ भी दे सकते थे इसको, पर कहने का मतलब ये है कि इनिशियली जब हमने ये इंडिसेस बनाई थी 0 0 0 वाली, ये भी अपने विजिटेड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इंट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग इंट्स, ताकि हमारा सेट हमेशा सही डेटा को ही पॉइंट करे। तो इनिशियली हमारे सेट में 0 0 0 इंडिसेस हमने डाल दिया, है ना। तो हम अपने क्या करेंगे, सेट में बेसिकली बोल रहे हैं कि 0 0 0, ये हमने अपने इंडिसेस में सेट में अपना डाल दिया, ठीक है। फिर हमने बोला चलो ठीक है भाई, तो ये क्लोन कर, ये देख लिया। फिर हमने बोला विजिटेड में ये पेयर कंटेन करता है क्या, पेयर मतलब क्या हो गया, ये इंडिसेस का स्ट्रिंग, ये इंडिसेस क्या थी, इंडिसेस आपकी है 1 0 0, ये स्ट्रिंग मेरे सेट में है क्या, बोलेगा नहीं भाई, तो चलो अंदर, तो चलो अंदर, तो क्या, तो मिन हीप में बेसिकली इनको ऐड कर दो। तो सम क्या है, सम आपका है 4, है ना, 4 प्लस 10 14 में से ये हटा दो -1, ये आपका सम हो गया। और ये जो इंडिसेस है ये अपनी हीप में डाल दो, और इसका कॉपी बनाए हैं पूरा एग्जैक्ट एकदम नया कॉपी, पुराना वाला नहीं कुछ यूज़ कर रहे, नया कॉपी बनाए, और इसको हम लोग अपनी हीप में डाल दिए। तो सम क्या हो गया था, सम हो गया था 4 + 10 14 -1 13, है ना। तो आप लोग हीप में ऐड किए 13 और फिर 1 0 और 0, ऐसे ही करके आप लोग 3 एलिमेंट और ऐड करिएगा। हम उसको अब सीधा सीधा ऐड कर देते हैं अलग रो के लिए, ठीक है। वापस से आपने इंडिसेस में इसको लिखा 0, नया कॉपी बना के यहाँ पे, फिर आपने आर अगले रो के लिए देखा, अगले रो के लिए इसको 1 किया, ठीक है। अभी भी ये लेंथ जो है आपके उस रो के लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसका मतलब है कि आप आगे जाओगे फिर क्या करोगे, फिर बोलोगे कि सेट में ये इंडिसेस मेरा कंटेन करता है क्या, नहीं करता, और ये जो भी ये इंडिसेस था इसको भी आपने सेट में ऐड किया था, है ना। तो 1 0 और 0 इसको भी आपने ऐड किया था, है ना। फिर आप लोग ये 0 1 0 वाला बोलेंगे सेट में है क्या, बोलेंगे नहीं है भाई, तो आप लोग क्या करेंगे, अगला एलिमेंट में जाएंगे। अगला एलिमेंट क्या है, ये बेसिकली जो भी आपका सम था 1 1 और 2 4 सम था ना, तो उसमें बेसिकली 4 ऐड करेंगे, उसमें -1 कर देंगे। तो 1 4 + 4 8 -1 7, है ना। तो ये आप बेसिकली आपने हीप में ऐड कर दिया। तो इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा सम जो है अगला 7, और ये हमारा 0 और ये हमारा 1, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट वाला भी आप फटाक से ऐड कर देते हैं। तो लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, सम आपका 4 था, 4 में आप लोग 3 ऐड किए 7 -2 5, तो 5 आपका हीप में ऐड हो गया। ये बेसिकली 0 0 एंड 1, ठीक है। तो अपना हीप में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अपने बेसिकली ये आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और काउंटर आपका कितना हो गया, काउंटर आपका 1 था, काउंटर आपका 1 था, तो काउंटर आपका हो गया है 2। तो वाल काउंटर इज लेस देन 2, नो 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर जाइएगा, नीचे आइएगा, हीप से पूछिएगा ये भाई हीप ज़रा बताओ तो, ये भाई हीप तुम्हारे पास मिनिमम सम वाला कौन सा है, और आपने हीप किस पे बनाया था, मिन हीप बनाया था इस बेसिस पे। तो ये आप लोग पिक करिएगा, तो ये एलिमेंट आएगा, और इसका सम 5 जो है आप लोग रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ड्राई रन हो गया। थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, हार्ड है मानते हैं, लेकिन कुछ किए नहीं हैं आप बस ये किए हैं कि आप लोग 2 के लिए ऑलरेडी किए थे, उसको कन्वर्ट किए हैं यहाँ पे n रोज के लिए, या फिर m रोज जो भी है उसके लिए किए, बस इतना सा चीज़ किए। बढ़िया से ड्राई रन करिए, इस चीज़ को समझिए, हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, तभी अच्छा इंटरव्यू में मीडियम टू ईजी प्रॉब्लम्स आपका 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हार्ड प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसको फटाक से टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स का डिस्कस कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अब इसी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो एक बार ऊपर चलते हैं। ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं है, इंडिसेस बनाया है, फिर हमने ये मीन हीप विजिटेड, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मेन काम हमारा इस लूप में ही हो रहा है ना। तो ये जो लूप है हमारा कितना टाइम रन कर रहा है, बेसिकली k टाइम्स रन कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर की बात करते हैं कि भाई अंदर क्या क्या चल रहा है ना। तो इसमें हम लोगों ने हीप से रिमूव किया, और यहाँ पे ये एक बार इस पर भी देखेंगे थोड़ा सा, है ना। ये देख लेते हैं कि ये कितना टाइम चल रहा है। ये बेसिकली रोज टाइम चल रहा है अंदर,
है ना, हर लूप के अंदर ये बेसिकली r इज इक्वल टू 0, r लेस देन मैथ डॉट लेंथ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारा m है, लेट्स से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंदर वाला काम जो हो रहा होगा ये m टाइम्स हो रहा होगा, ठीक है। अब देखना है कि इसके अंदर हर टाइम पे क्या क्या हो रहा है, तो मतलब m इंटू अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। तो अंदर एक तो चीज है कि हम लोग विजिटेड में एक कर रहे हैं और एक इंडेक्सेस क्लोन कर रहे हैं। इंडेक्सेस का साइज कितना था, m रोज था, तो हम लोग का हर इंडिसेस m साइज का था, है ना। तो कह सकते हैं कि ये हमारा m इंटू इंडिसेस का क्लोन किया है अंदर, तो ये हमारा m हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा इंडिसेस क्लोन किया और यहाँ पे हम लोग हीप में ऐड या रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हीप में ऐड और रिमूव करने का काम जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अंदर ये फॉर लूप के अंदर जो कि m टाइम्स रन हो रहा है, अगर m रोज है मेरे, तो उसके अंदर हम लोग इतना काम कर रहे हैं, m प्लस एडिंग हीप में कितना टाइम लग रहा है हमें ऐड करने में, ठीक है। तो एक चीज जरा सा देखना है यहाँ पे, हर रिमूवल पे, ठीक है, हर रिमूवल पे हम लोग वर्स्ट केस में हीप में हम लोग कितना ऐड कर सकते थे, m एलिमेंट्स ऐड कर सकते थे, है ना। हीप में m एलिमेंट्स ऐड कर सकते थे। तो आपका k के लिए बेसिकली लगभग k इंटू m हो जाएगा हीप का साइज, है ना। और वो फिर बेसिकली वहां तक वैसा कुछ काइंड ऑफ चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हीप में बेसिकली एक ऐड करने का टाइम कितना हो रहा है, अगर अंदर की बात करें तो log ऑफ k इंटू m हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली बाहर वाला जो चीज़ है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे लिख देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से, है ना, कि k जो है आपका लूप चल रहा है बाहर, अंदर अब ये जो चीज़ है दिस इज बेसिकली अबाउट दिस लूप, ये लूप के बारे में है, ठीक है। अब ये लूप में पहला काम था ये कितना चलेगा, ये m टाइम्स चलेगा, है ना। तो ये लूप हमारा m टाइम्स हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। दिस इज बेसिकली कि अब बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है। पहला काम हो रहा है इंडिसेस हमने क्लोन किया, है ना। तो इंडिसेस का साइज m है, m रोज का m इंडिसेस, तो उसको क्लोन किया तो वो हो गया। और प्लस हीप में ऐड करने का टाइम कितना लग रहा है। तो आप देखोगे धीरे धीरे कि जैसे हीप में जैसे हमारे जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी देयर इन द हीप इज बेसिकली k इंटू m, ठीक है ना। तो अब हम ये बताते हैं कि हीप का साइज बेसिकली km क्यों होगा, है ना। तो पहले आपका हीप साइज कितना था, इनिशियली आपका हीप साइज था, एक एलिमेंट आपने ऐड किया उसमें, तो हीप साइज आपका 1 था, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन के बाद जो आपका हीप साइज है, ठीक है, जो आपका हीप साइज है उसमें आप लोगों ने एक रिमूव किया है, तो 1 - 1 0 हो गया। और इसमें वर्स्ट केस में m एलिमेंट्स बेसिकली आप अपनी हीप में ऐड कर सकते थे, है ना। तो 0 प्लस m, तो बेसिकली आपका m साइज चल गया फर्स्ट इटरेशन के बाद। सेकेंड इटरेशन की बात करें तो हीप साइज जो होगा आपका, ठीक है, ये कितना हो गया था, m हो गया था, है ना। तो उसमें से m में से आपने एक रिमूव किया तो हो गया आपका कितना, m - 1, और फिर वापस से वर्स्ट केस में आप लोग m उसमें ऐड कर सकते थे, तो आपका हीप का साइज हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू m - 1। फिर थर्ड केस में आपका हीप का साइज की बात करें तो बेसिकली 2m - 1 है आपका, 2m - 1, उसमें से आपने एक रिमूव किया और फिर आपने वर्स्ट केस में m ऐड कर सकते हो, तो ये आपका हो गया 2m + m 3m - 2, ठीक है। फोर्थ इटरेशन की बात करें तो हीप साइज आपका हो जाएगा फिर अब आप जनरलाइज कर सकते हो ना। थर्ड के लिए 3m - 2 हुआ, सेकंड के लिए 2m - 1 हुआ, तो फोर्थ के लिए आपका हो जाएगा 4 इंटू m - 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि केथ इटरेशन में आपका हीप का साइज कितना हो जाएगा, आपका हीप का साइज हो जाएगा लगभग वर्स्ट केस में k इंटू m और फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी था ना वो -1 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली -k -1, तो ये बेसिकली आपका हीप का साइज हो जाएगा आफ्टर k इटरेशंस। तो कहने का मतलब है कि आपका हीप का साइज लगभग km हो गया, ठीक है। तो ये आपका हीप का साइज लगभग इसके अराउंड घूमता रहेगा, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ऐड करने का जो अंदर जो है वो आपका log ऑफ km हो जाएगा, बेसिकली log ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप, तो वो आपका km लगभग हो जा रहा है। तो ये तो हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें भी बेसिकली आप कह सकते हो कि एक हीप का एलिमेंट जो है एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, वो खुद में एक इंडिसेस है। तो जनरली और एक इंडिसेस का साइज कितना है, वो भी m साइज का है ना। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो आप लोग, कह सकते हो कि ये बेसिकली ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर उसको नहीं करना होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा m इंटू m भी कर सकते हो,
ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जरा सा देखते हैं कि हीप हमारा कितना साइज का हो रहा है। हीप हमारा k इंटू एम साइज का हो रहा है, और हर जो एलिमेंट है हीप का उसका लगभग उसमें इंडिसेस हमने क्लोन करके डाला था, याद होगा आपको। तो ये m इंटू एम भी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि k m काइंड ऑफ स्टेट्स है मेरे हीप में, तो इस तरीके से भी कह सकते हो। तो ये हो गई आपकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, काफी बेटर है हमारी n पावर m से, है ना, n पावर m और m पावर n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, नहीं m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड n इज द नंबर ऑफ रोज, जो भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो उससे थोड़ी सी बेटर हमने यहाँ पे कर दी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, काफी बड़ा वीडियो हो गया है। कल हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर केवे मर्ज पैटर्न हमारा डन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।